बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस वक्त आखिरी चंद घंटों का खेल बाकी रह चुका है और इजलास मुलतवी पर मुलतवी हो रहे हैं। कभी काबीना का इजलास 9:30 बजे बुलाया गया, फिर 12 बजे किया गया, फिर 6 बजे किया गया, लेकिन ताहाल अभी तक काबीना का इजलास नहीं हो सका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 7:27 हो चुके हैं और इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं और साथ ही कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, मुलतवी कर दिया गया। 9:30 बजे का वक्त है और सेनेट का इजलास भी उसी के करीब किया जाएगा। लेकिन इस वक्त हुकूमती स्टेक होल्डर्स जो हैं वो जनाब परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इस वक्त सवाल ये पैदा हो रहा है कि कल रात भी आपने कौमी असम्बली के अंदर आईनी तरमीम बिल को पेश करना था, लेकिन आखिरी मौके पर एक ताकतवर शख्सियत ने उस आईनी मुसवदे को मुस्तरद कर दिया और वो आईनी मुसवदा जो है वो कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सका है। अब जो खबर सामने आ रही है कि पिंडी ने जनाब ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये ग्रीन सिग्नल किस तरह से मिला है, इस हुकूमत को क्या पैगाम पहुंचा दिया गया है और आखिरी चंद घंटों में बाजी पलट सकती है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान की अचानक से इस आईनी तरमीम बिल के अंदर एंट्री हुई है और अब अडयाला जेल से दमादम मस्त कलंदर हो गया है। अब जिस इमरान खान साहब को आप इस पूरी रेस से बाहर निकाल रहे थे, अब वो इमरान खान जो हैं वो रेलेवेंट हो गए हैं। वो इमरान खान जो हैं वो अब उनकी कोर्ट में आखिरी बॉल फेंक दी गई है। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव खबर है जनाब, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन पार्लियामेंट से जो खबरें सामने आ रही हैं, सबसे पहले वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि जनाब जो आईनी तरमीम बिल का मामला है, हुकूमती अरकान असम्बली की जो है वो जान खुलासी ना हो सकी है। इसका मतलब ये है कि नंबर गेम्स के ऊपर इस वक्त हुकूमत परेशान है। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ नहीं भी मिलते तो हमारे नंबर्स पूरे हैं। तो जनाब इंतजार किस चीज़ का है? आप फौरी तौर पर ये आईनी तरमीम बिल फिर पेश कर दें, इसको मंजूर करवाएं और घर जाएं। ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आपने जो हिजान की कैफियत पैदा कर दी है, इससे कोई जो है वो मुल्क की हालात कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे। लेकिन अब इस सब के अंदर सारा इंतजार करने के बाद सारा दिन इंतजार किया गया, काबीना का इजलास अभी तक नहीं हो सका है और कौमी असम्बली का इजलास का जो दौरानिया है वो एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है और इजलास 7 बजे की बजाय अब 9:30 बजे होगा। अब इस सबके अंदर जनाब जो इस वक्त हुकूमती स्टेक होल्डर्स हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं और नून लीग को इस वक्त अपनी फिक्र लगी हुई है। पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि जनाब वो किसी ना किसी तरीके से अपनी मनमानी कर ले और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको वो इस मौजूदा पैकेज से अपना फायदा लेना चाहती है। वो कल भी ये कह रही थी, कल जो 4 अहम शख्सियात वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंची और फिर काबीना के इजलास में वो आईनी मुसवदा पेश नहीं हो सका, उसको मंजूर नहीं आपने करवाया। तो उन्होंने कहा कि इस मुसवदे के अंदर हमारे लिए क्या कुछ है और फिर दौड़ें लगती हैं। रात को शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंचते हैं, बिलावल भुट्टो पहुंचते हैं। आज भी मुलाकातें होती रही। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर पर मौजूद है, मुशावरत का अमल जारी है और इस वक्त सारी नजरें मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब लगी हुई हैं। और अगर मौलाना फजल रहमान के बगैर आप इस आईनी तरमीम बिल को मंजूर करवा लेते हैं, जो कि तारड़ धमकियां दे रहे हैं, आज तलाल चौधरी ने कह दिया, वो ये कह रहे हैं कि हम आईनी लोग हैं लेकिन हम गैर आईनी तरीके से काम करना जानते हैं। यानी कि इस मुल्क के अंदर आप या तो मार्शल लगा दें और हमें बता दें कि जनाब आप डंडे के जोर पर इस आईनी तरमीम बिल को मंजूर करवा लेंगे तो डेफिनेटली फिर शायद कौम मान जाए, लेकिन कौम जो है वो नहीं मान रही। लेकिन इस सबके अंदर आज अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात होती है। 5 रुकनी वफ्द अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने गया और जलील तो किया गया, लेकिन खान साहब के साथ 1 घंटा 20 मिनट की ये मुलाकात थी। उस मुलाकात में जो चीजें इस वक्त मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, जो बैरिस्टर गौर ने शायद मीडिया को ब्रीफ नहीं की, आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले खान साहब जो हैं उन्होंने गिले शिकवे की अपनी पार्टी के लोगों से। उन्होंने कहा जनाब मैं जेल में मर रहा हूँ, मैं जेल के अंदर बैठा हूँ, जो चीजें मैंने आपको बताई थी, जो प्लान्स मैंने आपको दिए थे उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। खान साहब ने कहा कि मैं मेरे जो सेल की बिजली है वो 7-8 दिनों से बंद है, अखबार नहीं मिल रहा, मुझे एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, मुझे सेल से बाहर नहीं निकाला जाता, 5 बाय 8 फुट का सेल है जिसमें मुझे रखा गया है। तो इस वक्त इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर आप आइसोलेट कर दिया आपने। तो उस सबके अंदर अडयाला जेल से इस पर प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बिजली और बर्तिश की सहूलत खान साहब को फराहम की जा रही है, बी क्लास की तमाम सहूलतें मुयसर हैं। इमरान खान के जेल के खाने पर उन्होंने वजाहत कर दी है कि उनको कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी, मटन, दलिया, सब कुछ जो है हम खजूरें, बिस्किट वगैरह खान साहब को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा ये करें कि सिस्टम की फ्रस्ट्रेशन के इमरान खान साहब को फौरी तौर पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को जवाब देना पड़ रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली जो है वो ये बात हो गई है। लेकिन इस सबके अंदर इमरान खान साहब ने जो असल बात हुई, जो इस वक्त मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रही, खान ने अपनी पार्टी के लोगों की खूब क्लास ली। उन्होंने कहा कि
जो आप सारा कुछ कर रहे हैं, जो मैंने जेल से निकलने के लिए जो प्लान आपको दिया था उस पर अमल नहीं किया जा रहा। मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपने एहतजाज फ्लॉप कर दिया है। और समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स जो हैं वो अगवा हैं। अभी तक पीटीआई के जो अरकान हैं, बैरिस्टर गौहर, उसके अलावा जो दीगर लीडरशिप है, उन्होंने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, एहतजाज नहीं किया और बहुत सारी सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब आज एएनपी ने बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान में एहतजाज शुरू कर दिया है और 4 मकामात से बलूचिस्तान को कार्डन ऑफ कर दिया है। तो उस सब के अंदर आज इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि 100 साल भी जेल में गुजारना पड़े तो गुजारूंगा, आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा रहूंगा, पुरअमन रहे, मैं पीछे नहीं हटूंगा, किसी चीज पर कौम की इज्जत और खुदमुख्तारी पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अब इस सबके अंदर इमरान खान साहब के साथ जैसे ये मुलाकात होती है और फिर अब पीछे का वक्त जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर पर मौजूद है और ये आखिरी चंद घंटों का खेल है। और आज जो इस वक्त खबर सामने आ रही है, जो हुकूमती इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिंडी ने आज कह दिया है कि आपने आज हर सूरत ये आईनी तरमीमी बिल जो है उसको कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर पेश करना है। लेकिन अभी तक काबीना का इजलास नहीं हुआ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इत्तेहादियों ने, हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि मौलाना फजल रहमान साहब माने या ना माने, आज ही तरमीमी बिल जो है वो पेश कर दिया जाएगा। और उनसे इत्तफाक ना भी हुआ, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर्स इस वक्त पूरे हैं। अब सबके बाद खुल्लम खुला धमकियां दी जा रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अगर तरामीम हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोना धोना शुरू किया तो जिम्मेदार खुद होंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पीटीआई को कहा जा रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब को कहा जा रहा है कि आप फौजी अदालतों के मामले पर अभी तक डेडलॉक हैं। वो यही चीज़ें जो है मांग रहे हैं कि जनाब फौजी अदालतें जो हैं उस आईनी तरमीम बिल के अंदर लाई जाएं। तो अब बिलावल भुट्टो साहब कल भी उन्होंने धमकियां दी, आज भी उन्होंने धमकियां दी और उन्होंने कहा कि हमसे सियासी तौर पर जो मुमकिन हो सकता था कर लिया। पीपल्स पार्टी और जेएफए में आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो चुका है। चाहता हूं कि आईनी तरमीम का मसवदा मौलाना फजल रहमान खुद पेश करें। अब अगर आज जो देखते हैं कि आज कौमी असम्बली के अंदर जो बिल पेश होता है, क्या वो मौलाना फजल रहमान का मसवदा होगा या फिर वारदात तब्दील करती जाएगी। अब नंबर्स गेम के हवाले से बात करें तो एएनपी के 2 सेनेटर्स इस वक्त गायब हैं, पीटीआई के 2-3 सेनेटर्स की बात हो रही है। और तलाल चौधरी ने यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि किसी को अगवा नहीं किया गया, उन्होंने अपनी मर्जी से कहा कि हम वोट देने के लिए तैयार हैं। पीटीआई के सेनेटर्स हैं, अब वो क्या अपर लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पैसे लेकर पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त वोट दे रहे हैं। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है कि कहा जा रहा है कि लोग अगवा हुए, बताया जाए कौन अगवा हुआ है। लोग घरों में मौजूद हैं, जाली बयानियां बनाने वाली पार्टी है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने पॉलिटिकल तौर पर अपना जो है ये मामला सबके सामने तो रखना है। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट में, हाउस में हलचल है, बार बार जो है वो इजलास की टाइमिंग्स को तब्दील किया जा रहा है, बार बार ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने दमादम नस्क बंद कर दिया है। हो सकता है कि पीटीआई जो है वो कल एहतजाज की कॉल दे दे, कल उनको जाग आ जाए, लेकिन आज जो है वो आईनी तरमीमी बिल पेश जो है वो किसी भी वक्त कर दिया जाएगा। आखिरी चंद घंटे बाकी हैं, लेट्स सी ये मामला जो है वो किस जानिब जाता है। लेकिन अब जो एक सूरत हाल है बड़ी क्लियर हो जाएगी 9:30 बजे और एक नए खेल का आगाज होगा। और 9:30 बजे जो है अगली वीडियो में आपको बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर से कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। लेकिन रेड जोन की सूरत हाल बता दूं कि कल ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद थी, कल की निस्बत सिक्योरिटी उस तरह से नहीं है, लेकिन 1-2 गाड़ियाँ जो है वो हम रेंजर्स की यहाँ पर देख रहे हैं। और डी चौक आज बंद है, श्रीना का चौक बंद है, सिर्फ एक रास्ता खुला है इस वक्त पार्लियामेंट की तरफ आने का। और कल जो नकाबपोश लोगों ने जो सेनेटर्स पहुंचा दे यहाँ पर, जिसमें डॉक्टर जरका भी मौजूद थी, जो उसके अलावा एएनपी की बीएनपी की जो सेनेटर हैं जिनको उठाया गया था वो भी मौजूद थी, तो उनके भी वोट यहाँ पर डलवाए जाएंगे। लेकिन कौमी असम्बली में नंबर्स क्या हैं वो अभी तक किसी को कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब मुशावरत का अमल जारी है, देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या फैसला करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का अपने लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।